कई दफ़ा हम ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनकी शख्सियत का हिसार, उनका सहर हमें अपनी जानिब खींचता चला जाता है। वो ना कोई ऐसे खूबसूरत होते हैं और ना ही उनमें कोई ऐसी अनोखी बात होती है, लेकिन फिर भी हम उनकी जानिब खींचे चले जाते हैं। इस वीडियो के तवज्जुद से ये बात हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी क्यों ज़रूरी है और हर शख्स को सीखनी ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इतराफ़ में लोगों को देखें तो आप में एक उन सब लोगों में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। वो कुछ हो उनके अंदर या ना हो, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से पाई जाती है। वो चीज़ है एतमाद, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एतमाद इतना ज़्यादा होता है कि उनको कोई भी सिचुएशन मिल जाए, ये पूरे एतमाद के साथ उसको टैकल करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसके बारे में कोई सोल्यूशन निकाल कर कंपनी को, अपने आप को किसी भी किस्म की सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कॉन्फिडेंस को लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्फिडेंस को अपने अंदर डेवलप करने के लिए एक चीज़ तो आपने लाजमी करनी है, और वो है इस चीज़ को जहन से निकाल देना कि फला शख्स या फला बंदा, उसकी क्या राय है मेरे मुताल्लिक, वो मेरे मुताल्लिक क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। अगर हमने ये सब सोचना शुरू कर दिया तो दिमाग एक है और वो इसी के ऊपर लग जाएगा। जब वो इसी के ऊपर लग जाएगा तो वो कोई और काम उतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएगा। इसकी मिसाल यूं है कि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि एक दिमाग में अपने ये लेकर आए कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है, और इसी सोच के साथ एक और चीज़ दिमाग में लेकर आए, वो ये कि एफिल टावर कितना हसीन है और कितना खूबसूरत है और उसको तामीर करने में कितना वक्त लगा होगा, मतलब उसके बारे में सारी बात लेकर आए और ये दोनों सोचें एक साथ दिमाग में लेकर आए। नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसानी दिमाग इस तरह बना ही नहीं है। वो एक चीज़ पे फोकस करता है, उसी को कंप्लीट करता है और उसके बाद वो दूसरी जगह पे जाता है, एज फार एज थिंकिंग प्रोसेस इज कंसर्न्ड। जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की और जब हम बात करते हैं कि लोगों का सोचना हमारे बारे में कैसा है कैसा नहीं है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही नीचे लेकर आ जाते हैं। हम इसी सोच में लग जाते हैं जिसकी वजह से एतमाद तो छोड़ें, हमारे अंदर एस्टीम की कमी, सेल्फ एस्टीम, कि किस निगाह से हम अपने आप को देख रहे हैं, वो सब बेड़ा गर्क उसका होना शुरू हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग का जो बुनियादी एलिमेंट है वो ये है कि ये एक शख्स जो पब्लिक स्पीकिंग करने लगा है या कर रहा है या कर रही है या करना चाहती है, वो उस शख्स के अंदर एतमाद का जो एलिमेंट है वो भर देता है। क्योंकि इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े मजमे के सामने खड़े हैं और अब आपने एक तकरीर, एक बात इनको फेस करते हुए कहनी है, और ना सिर्फ कहनी है बल्कि इतने ज़बरदस्त तरीके से कहनी है कि आपका मजाक ना उड़ जाए, आप पे फिक्रे ना कसे जाएं और आपको लोग ये ना कहें कि इसको नीचे उतार दें, ये बंदा या बंदी नहीं बोल सकता। इसको करने के लिए एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। जब बंदे के अंदर एतमाद आ जाता है तो वो डिसीशंस लेना शुरू कर देता है। हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, अगर आप देखें वो फ़कत मजमुआ है हमारे सारे डिसीशंस का, जो हमने डिसीशंस लिए पास्ट में, उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो डिसीशंस की बेस के ऊपर हमारी लाइफ जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू होती है। अब डिसीजन लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एतमाद अपने ऊपर होना चाहिए कि यार मैं ये काम सही कर रहा हूँ या ये डिसीजन सही लग रहा है मुझे अभी, तो मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए। अब डिसीजन तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है कि आप एतमाद अपने अंदर लेकर आए, वो नहीं आ पा रहा। पहली चीज़ जो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर होती है वो ये है कि इसलिए ये ज़रूरी है, ये स्किल, जो कि दुनिया में मैं समझता हूँ जो भी शख्स है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो नॉन प्रोफेशनल है, रिटायर्ड है, यंग है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, दादा नाना दादी नानी कोई भी है, दे मस्ट लर्न कॉन्फिडेंस, दे मस्ट लर्न पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि जब आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है तो आपको ऑडियंस को गेज करना आ जाता है। फिर चाहे आप 500 के मजमे में खड़े हों या चाहे आप 5 दोस्तों के दरमियान खड़े हों, आपको अपनी बात
सही तरीके से अगले तक पहुंचाना आ जाती है। एक तो बात हो गई कॉन्फिडेंस की कि आपको इस वजह से पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से आपके ब्रेन फंक्शन के अंदर वो चीज इस बात को कंफर्म कर देती है कि अब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप एक बात बताएं, एक बंदा या बंदी जिसके अंदर एतमाद नाम की कोई चीज नहीं है, जो बंदा या बंदी जो है वो एतमाद उसके अंदर नहीं है, तो वो कोई भी डिसीजन लेगा वो अपने बारे में भी गलत बेचारा सोचेगा या सोचेगी, गलत के साथ साथ नीचा सोचेगी, कम सोचेगी, और उसके बाद इवेंचुअली डिसीजंस लेने में शेकी होंगे। जो सही वक्त पर डिसीजन लेना था वो नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका जो आने वाला था वो हाथ से निकल जाएगा। जब वो हाथ से निकल जाएगा तो मौका नॉर्मली क्या करता है कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है और आपने उसको अवेल नहीं किया, तो खा वो अपॉर्चुनिटी पर्सनल डेवलपमेंट की हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हो, फाइनेंशियल गेन की हो यानी कि पैसा हो, या फिर स्पिरिचुअल रूहानी गेन हो, कोई भी इस किस्म का गेन हो, वो आपके हाथ से निकल जाता है। इसलिए कहते हैं कि सही वक्त पे सही फैसला लेना जिंदगी को या तो बना देगा, और सही वक्त पर गलत फैसला लेना बिगाड़ देगा, और सही वक्त पर कोई भी फैसला ना लेना और उसको डिले कर देना, ताखीर कर देना, ये बिल्कुल आपकी जिंदगी को, इसकी ट्रेजेक्ट्री को नीचे की जाने में ले जाएगा। कॉन्फिडेंस के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल गेन बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ रहा है, फाइनेंशियल गेन कैसे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। फाइनेंशियल गेन कैसे बढ़ेगा? या तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपकी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, या फिर आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर आपका ताल्लुक आर्ट मीडिया से है, किसी भी फील्ड से है। आप अपनी फील्ड के होते हुए एक और फील्ड स्टार्ट कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकर। आज दुनिया में पब्लिक स्पीकर्स माया नाज सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। इनको वही दर्जा दिया जाता है जो एक आम टेलीविजन या फिल्म के जो अदाकार अदाकाराएं हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं। इमेजिन करें कि आप एक अकाउंटेंट हैं, एक टीचर हैं, एक फ्रीलांसर हैं, अपना लैपटॉप पे काम करते हैं, आप लॉयर हैं, जो भी, और आपने कहा कि हफ्ते में 5 या 6 दिन तो मैं ये काम करता हूँ, मुझे बातचीत का शौक भी है, मैंने कोर्सेज भी लिए हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ भी लिया है, तो क्यों ना मैं सेशंस देना शुरू करूँ। आपको एक मजे की बात बताऊँ ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में एक बहुत बड़ा स्पीकर है जिसका नाम है साइमन सिनेक। साइमन सिनेक अमेजिंग पर्सन, वेरी लर्नड गाय, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से एक जो शोरा आफाक किताब है वो वाई के ऊपर है, क्यों के ऊपर है। ये बंदा एक सेशन का, जो कि 90 मिनट का इसका सेशन है, 60 से 90 मिनट का, ये उसका 15 से 20 हज़ार डॉलर लेता है, और ये बुक होता है, इसको बुक किया जाता है महीनों पहले एडवांस में। मैं कहता हूँ आप 15,000 डॉलर 90 मिनट का ना लें, आप $150 ले लीजिए, स्टार्ट वहां से करते हैं, और शुरुआत में आप कुछ भी ना दें। आपकी वीडियोस अगर कोई बात ऐसी बन गई, ऑडियंस ने वीडियो बना ली, आप इवेंचुअली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो दरवाज़ा है अपने लिए वो खोल देंगे, जिससे आपकी एक और रेवेन्यू स्ट्रीम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल गेन्स, मोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, साथ साथ द टैग ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके साथ साथ जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस, जो आपकी शोहरत, और शोहरत लेकर आती है बहुत सारे गेन्स अपने साथ। जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं कि जनाब इतना बड़ा स्पीकर है ये, तो इससे अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाई जाए, वो एक अलग आपका रेवेन्यू खुल गया। साथ साथ लोग फिर आपकी जानिब खींचे चले आते हैं। ये मैं ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो इतने साल मैंने पब्लिक स्पीकिंग की, और अभी भी मुझे जब मौका मिलता है आई एम ऑलवेज गोइंग देयर। वहाँ पर जब आप पब्लिक स्पीच डिलीवर करते हैं तो देखिए, पब्लिक स्पीच डिलीवर करना
ایک آرٹسٹک سکل ہے. اس کے پیچھے پوری ریسرچ چاہیے جس کو ہم ابھی آگے آنے والے کچھ ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے, جانیں گے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے, ٹاپک کیسے اٹھانا ہے, اس کے پیچھے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کے بعد آڈینس کو کیسے گیج کرنا ہے, کوشچن آنسرس کیسے کرنے ہیں, وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے ورلڈ کلاس پبلک اسپیکرس کرتے ہیں, وہ کیا کھانے ہیں جو ہم نے کھانے ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کھانی, وہ ایکسرسائزز کون سی ہیں جن کو کرنے سے ہماری آواز, ہماری ادائیگی, ہماری باڈی, ایوری تھنگ گوز اپ ٹو دا مارک. یہ ساری چیزیں ہم آنے والی چند ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے. تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ پبلک اسپیچ کے ذریعے سے یہ سارے ایلیمنٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کو جو میں نے بات کہی کہ ریسرچ کرنی ہے, تو جب آپ کوئی اسپیچ ڈلیور کرتے ہیں تو وہ آپ کا پورا اس کے اوپر ایک کمانڈ ہوتی ہے اس ٹاپک کے اوپر. میں یہاں پہ یہ آپ سے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے لگیں اور کہیں کہ جناب میں تو اس فیلڈ میں ماہر ہوں. ماہر مت کہیں اپنے آپ کو, کہیں میں لرنر ہوں, میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جوش و جذبہ رکھتا ہوں, بڑا پیشنیٹ ہوں اس کے بارے میں اور لرننگ کی طرف جا رہا ہوں. ہاں مجھے تھوڑی بہت نالج ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بلیو می, جب آپ پبلک اسپیچ دے رہے ہیں اور وہ اتنی کیپٹیویٹنگ ہے کہ لوگ آپ کی جانب بہت زیادہ کھنچے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دیکھے جا رہے ہیں, وہ آپ کی طرف سے ان کی نگاہیں نہیں ہٹ رہی, ان کے فون بج رہے ہیں, انہوں نے فون رکھ دیے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہ سننا ہے, یہ بندہ یا بندی بول کیا رہا ہے, یہ کتنے پتے کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد جب آپ آڈینس کی طرف آتے ہیں اپنا سیشن ختم کر کے, تو وہاں پہ کئی بزنس اونرز ہوتے ہیں, کئی انٹرپرینورز ہیں, کئی جو ہیں انویسٹرز ہیں, کئی اس کے اندر جو ہیں وہ امپلائیز ہیں, کارپوریٹ پروفیشنلز ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ سے آ کے آپ کی سروسز ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. تو دیر از سو مچ دیٹ اے پبلک اسپیکر کین ڈو. اور اس سیشن کی آخری بات, تاریخ صحیح معنوں میں جو آلٹر کی ہے, تاریخ کا رخ جن شخصیات نے پلٹا ہے, وہ لوگ تھے جن کو پبلک اسپیکنگ میں مہارت حاصل تھی. یہ وہ لوگ تھے جو مجموع کو اپنے سحر میں مبتلا کر کے اپنے کام یا اپنا ویژن یا اپنے ایمز یا وہ کام کروا لیتے تھے ان سب سے جو وہ کروانا چاہتے تھے. تو اس سیشن کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ پبلک اسپیکنگ کیوں ضروری ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم اس سے کس طرح کا فائنینشیل اور نان فائنینشیل گین حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو.